नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो आज हम इस कंपनी का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है और कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। थर्ड, शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का चेक करेंगे। फोर्थ, चेक करेंगे कि कुछ बल्क और इनसाइडर डील्स हुई है रिसेंटली, तो उससे हम चेक करेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों कंपनी की बात करूं तो कंपनी 1984 में एस्टैब्लिश हुई थी और इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो है न्यू दिल्ली में। और कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। और बेसिकली अगर मैं इनके प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो इनके जो प्रोडक्ट रेंज आते हैं वो है स्पेशल एडिटिव्स, सेकंड जो है पॉलीमर कंपाउंड, थर्ड जो है रिसाइकिल मटेरियल। तो ये जो है ये इनकी प्रोडक्ट रेंज है। और कंपनी कौन से इंडस्ट्री को कैटर करती है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, मेडिकल गुड इंडस्ट्री, पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल, पॉलीमर, टेक्सटाइल, तो ये सभी जो इंडस्ट्रीज है उसको कंपनी जो है कैटर करती है। तो ये बेसिकली जो केमिकल्स जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो सभी केमिकल्स जो है इन सभी इंडस्ट्रीज में जो है वो यूज होते हैं। दोस्तों कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था मार्च 2010 में 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो इंक्रीज होकर मार्च 2018 में 27 करोड़ हो गया। लेकिन 2018 के बाद 19, 20, 21 में आप देख रहे हो कि लगातार कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है और कंपनी जो है मार्च 2021 में नुकसान में चल रही थी। तो 14 करोड़ का कंपनी को नुकसान था। और वहीं दोस्तों अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो अभी मार्च के बाद जो है कंपनी ने रिकवर करना चालू किया है। तो जून में कंपनी ने जो है लॉस दिखाया था 4 करोड़ के आसपास का, फिर सितंबर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है, यहाँ पे 65 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। और दिसंबर में ये प्रॉफिट इंक्रीज होकर 3.43 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों आप अगर कंपनी की सेल्स देखो तो सितंबर में कंपनी का सेल्स अच्छा खासा ग्रो किया हुआ है, 74 करोड़ के आसपास का कंपनी का सेल्स हुआ है। और वहीं दिसंबर क्वार्टर में 75 करोड़ के आसपास का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने 2018 के बाद नो डाउट यहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया हुआ है। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं कंपनी के बोरोइंग्स की बात करूं तो कंपनी का जो कर्जा है अभी एज ऑन डेट, तो एज ऑन सितंबर 2021 अराउंड 126 करोड़ का कर्जा है। तो दोस्तों अगर आप मार्च 2019 में देखोगे तो 158 करोड़ का कर्जा था, वो भी डिक्रीज होकर 126 करोड़ का हो गया है। और वहीं दोस्तों अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं कंपनी की, तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी निकल के आ रहा है वो 0.72 का निकल के आ रहा है, मतलब ये लेस देन 1 है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कंसर्न वाली कोई भी चीज नहीं है मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि अगर 1 से हमेशा डेट कम होता है तो कंपनी अपने डेट को आराम से मैनेज कर सकती है। दूसरा दोस्तों अभी एक न्यूज निकल के आई है कंपनी का, अगर मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, या आप देख रहे हो कि विकास इकोटेक कंपनी की ये रिपोर्ट है। तो दोस्तों उस कंपनी में रिपोर्ट ने बताया कि ये लोग अपना जो डेट है वो उसको रिड्यूस करना चाहते हैं और ये लोग जीरो डेट कंपनी 2023 तक जो है नेक्स्ट ईयर तक ये लोग जीरो डेट अपना जो है करना चाहते हैं। मतलब ये लोग जितना भी इनका कर्जा है, तो अब ये जो कर्जा जो 126 करोड़ के आसपास का है, ये पूरा का पूरा कर्जा जो है ये लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक ये पूरा का पूरा कर्जा जो है उसका रीपेमेंट कर देंगे। अगर ये चीज हो जाती है तो दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रोथ कर सकती है। तो ये जो है ये चीज दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने कह तो दिया है लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है वो आने वाले क्वार्टर्स में ही पता चलेगा। लेकिन हमें इतना पता चल रहा है कि सितंबर में कंपनी ने डेट जो है रिड्यूस किया, तो 151 से 126 अराउंड 25 करोड़ के आसपास का कंपनी ने कर्जा उतारा है। और दोस्तों अगर मैं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं यहाँ पे, तो प्रमोटर्स होल्डिंग में कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग थी अराउंड सितंबर 2020 में अराउंड 32% की थी। लेकिन फिर ये कम हो गई, जून तक आते आते ये 9.42% हो गई। लेकिन सितंबर में अगेन प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो आप देखोगे कि प्रमोटर्स होल्डिंग में जो मेन जो होल्डर है वो है विकास गार्ग। तो विकास गार्ग जी ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। तो यहाँ पे 11.5% के आसपास का है, उन्होंने होल्डिंग इंक्रीज किया हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव चीज बन जाती है कंपनी के लिए। वहीं अगर मैं FIS की होल्डिंग की बात करूं
तो एफआईज ने होल्डिंग जो है अपनी डिक्रीज की है। लेकिन अगर प्रमोटर अपने यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज करा तो कहीं ना कहीं उसको अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास है कि वो आगे जाके ग्रो करने वाली है। तो यहाँ पे मुझे प्रमोटर्स होल्डिंग काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। सेकंडली दोस्तों, यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग में कोई भी परसेंटेज जो है, कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है, मतलब कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए। दोस्तों कुछ न्यूज आई है कंपनी के बारे में। तो जैसे कि पहली जो न्यूज है, उनको एक ऑर्डर मिला है 65 मिलियन का, मतलब कि 6.5 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। और ये जो ऑर्डर है उनके, ये जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से काफी बड़ा ऑर्डर है इनके लिए। दूसरा दोस्तों, दूसरी न्यूज ये है कि विकास इकोटेक स्काउट्स फॉर एक्विजिशन एक्सपेक्ट ₹360 करोड़ रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो नेक्स्ट ईयर तक ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनकी कंपनी है उनका 360 करोड़ का जो है रेवेन्यू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं 2021 में देखूं, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू 116 करोड़ के आसपास का था। अभी ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 तक इनका 360 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों ये से डबल ट्रिपल जो है रेवेन्यू हो जाएगा। तो दोस्तों अगेन ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के लिए। अगर कंपनी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है तो कोई ना कोई पीछे बैकएंड में ग्रोथ प्लान्स कंपनी के चल रहे होगा। और यहाँ पे सेम न्यूज आप देख सकते हो जो हमने पहले न्यूज देखी थी कि इनको 6.5 करोड़ का जो है एक ऑर्डर भी मिला हुआ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो करती हुई वापस नजर आ रही है। और मुझे लग रहा है दोस्तों ये आगे आने वाले दिनों में और ग्रोथ जो है इसका आगे कंटिन्यू रह सकता है। दोस्तों कुछ बल्क डील्स हुई है, उससे भी चेक कर लेते। तो 24 मार्च 2022 को नोम्यूरा सिंगापुर लिमिटेड, तो ये एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसने 66 lakhs ऑफ शेयर जो है इस कंपनी के परचेज किए एट द प्राइस ऑफ 5.35 रुपीज। और उसके बाद जो है 28 मार्च और 31 मार्च को कोई इंडिविजुअल है जिसका नाम रामलाल जैन है, उसने शेयर्स जो है इस कंपनी के बेचे हुए। अभी क्यों बेचे हुए वो तो वो ही जाने। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज मुझे ये दिख रही है कि यहाँ पे एफआईए ने इस कंपनी के शेयर खरीदे। मतलब एफआईए ने दोस्तों पूरी रिसर्च किया होगा इस कंपनी का, पूरा जो है इनका जितना भी मतलब फाइनेंशियल्स हो गए या फिर इनके पास काफी ऐसी न्यूज होती है जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास नहीं होती है। तो अगर ये कंपनी ने शेयर्स परचेस किए तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ये विकास इकोटेक के अंदर। और दोस्तों अगर इनसाइडर ट्रेड्स की बात करूं, इनसाइडर डील की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे मिस्टर विकास गार्ग ने 29 मार्च 2022 को जो है शेयर सेल किए हुए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अराउंड 15 लाख शेयर्स जो है सेल किए हुए और 45 लाख जो शेयर्स जो है वो सेल किए हुए 29 मार्च को। अभी ये क्यों किए हुए दोस्तों, ये अगेन इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। लेकिन अभी यहाँ पे सेल करने के बहुत सारे रीजन सोच सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो है कंपनी बंद करके चले जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो काफी सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ पे सोल्ड हुए शेयर्स, आप देखोगे कि 14 मार्च के आसपास सोल्ड हुए, लेकिन उन्होंने शेयर्स परचेज भी किए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बॉट भी किए हुए। तो दोस्तों ये अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि बॉट किए, तो यहाँ पे आप ये अगर पूरा देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग और बॉट ये दोनों किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल हो रहा है, तो यहाँ पे जो शेयर्स है वो परचेज भी हो रहे हैं। अभी दोस्तों फाइनली मुद्दे पर आ जाते हैं कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं 2018 में देखूं, इसका जो शेयर प्राइस जो था हाईएस्ट जो लेवल को टच किया था वो 27 रुपए के आसपास टच किया था। और लास्ट अगर मैं एक साल के रिटर्न की बात करूं तो 288% का शानदार कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है। तो अप्रैल 2021 में, मतलब इसी महीने में ही दोस्तों अराउंड ये शेयर 1 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी ये इंक्रीज होकर 5.20 में आ गया है। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि ये कंपनी में काफी आगे ग्रोथ होगा, तो हम निवेश करने का जरूर इसमें ट्राई कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और निवेश जो है दोस्तों अभी ये लास्ट अगर मैं 1 महीने से देखूं तो यहाँ पे लगातार गिरावट हो रही है। तो एक यहाँ पे ये जो है डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो मुझे लग रहा है कि और यहाँ पे जो है डाउन ये शेयर जा सकता है। तो इसका जो मुझे एक लेवल नजर आ रहा है, जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो 5 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। तो अभी 5.20 रुपए चल रहा है। तो 5.20 रुपए से अगर ये शेयर जो है अगर ये ऊपर जाता है तो दोस्तों आप उसमें उस टाइम उसको एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर ये वहां से नीचे गिरता है
तो आपको देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट कहाँ ले रहा है, जहां सपोर्ट लेगा वहीं पर ही आप परचेस करना। अदरवाइज 5 रुपए पर आपको देखना पड़ेगा कि ये वहां से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो दोस्तों 5 रुपए के आसपास का इसका जो है एक सपोर्ट काफी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल सकते हैं, आपको वो देखना पड़ेगा। और दोस्तों ये पेनी शेयर है, तो पेनी शेयर में हमेशा रिस्क बना रहेगा। अगर आपको निवेश करना है तो मैक्सिमम 3-4 या 5 हजार रुपए आप जो है निवेश कर सकते हो। वो आपका देखना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। ऐसा नहीं हो कि आपने 10 हजार निवेश कर दिए और 10 हजार इनकेस अगर यहाँ से डूब भी जाते वो 10 हजार पूरे के पूरे पैसे, या आपके वो 10 हजार रुपए आधे हो जाते, 5 हजार हो जाते, तो आपको उस चीज का दुख नहीं होना चाहिए। तो उतना ही निवेश करना जितना अगर आप गवा लोगे, अगर इनकेस अगर आपके वो डाउन हो जाते तो आपको उस चीज का दुख नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 4-5 हजार रुपए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम 4-5 हजार रुपए आप इसमें लगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लगाना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर जो भी आपके सजेशंस है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।